शुभो यद्भद्रम तन्नाशुभो यद वै ब्रजे ब्रज पशूल विशतो यपीथा। अच्छा 27वां है। तोके न जीव हरणम यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्तः यदृङ्गतान्तर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनम त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम। इस पे रेफ चढ़ा लीजिए, कहीं एक ये वा पर रेफ चढ़ाइए। हाँ, ये 27वां है। हाँ, तो केन जीव हरणम यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्तः। जिस समय भगवान केवल 3 ही महीने के थे, त्रैमासिकस्य च, उसी समय सकटासुर का संहार किया। तो वही है, पदा माने एक चरण से ही, सकटः अपवृत्तः, उस सकट माने गाड़ी को पलट दिया। भगवान ने अपना पैर ऊपर किया, गाड़ी के नीचे सो रहे थे, तो वो गाड़ी जो है पलट गई और सकटासुर नाम का जो दैत्य था वो जो है उसमें नष्ट हो गया। ये भाव है। तो के न जीव हरणम यदुलूकिकाया। अपवृत्त में वृत्त धातु है। अप, हाँ, अप है। वृत्त माने वर्ण, ब्रीय वर्ण में, हाँ, वर्ण करना। अपवृत्त पलटना। हाँ, यद उलूकिकाया, उलूकिका का मतलब है यहाँ पर पूतना, पूतना का के भी जीवन का अपहरण करना। यदुलूकिकाया जीव हरणम। और तोकेन माने छकड़ा, गाड़ी के द्वारा, जिस समय वो 3 महीने के थे, त्रैमासिक से पदा अपने चरण से सकटोपवृत्त, गाड़ी को भी पलट दिया, जिससे सकटासुर का संहार हो गया। यदरिंगतांतरगतेन दिविस्पृशोर्वा। जिस समय भगवान अपने आंगन के अंदर रिंगण कर रहे थे, घुटनों के बल चल रहे थे, तो अंतर्गतेन माने अपने आंगन में, यद रिंगता रेंगते हुए माने घुटनों के बल चलते हुए भगवान ने जो दिविस्पृशो अर्जुनयो, दिविस्पृशो गगन चुंबी, बहुत लंबे अर्जुन नाम के वृक्षों को उन्मूलनम उत्पाटन कर दिया, उखाड़ दिया। वो भगवान के अलावा और कोई करने में संभव नहीं है। इतर था न भाव्यम। यद वै ब्रजे ब्रज पशून विशतोय पीठान पालास्त्वजीवयदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्य विलोल जीव मुच्चाटयिष्य दुर्गम विहरन हृदिन्याम। तो बोले यद वै ब्रजे, ब्रज में, ब्रज पशूल, ब्रज के पशु जो गाय इत्यादि हैं, विषतोय पीठान, विष भरे विषैले जल का पान करने से, तथा पालान, उन गोप, पाल माने गोप, पालन करने वाले, गायों का पालन करने वाले जो गोप थे उनको, और ब्रज के पशुओं को जो विषतोय पीठान, विषैला जल पी करके, है ना, मृत हो चुके थे, उनको भगवान ने अनुग्रह दृष्टि वृष्ट्या अजीवयत, अनुग्रह भरी दृष्टि से ही जीवित कर दिया। कुछ और उनको अमृत नहीं पिलाना पड़ा, उनकी दृष्टि में ही अमृत है। तच्छुद्धयेति विषवीर्य विलोल जीवम। तच्छुद्धये, उस कालीदह के, यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए, तच्छुद्धये का मतलब है अति विष वीर्य विलोल जीवम, अत्यंत विषैला विष होने के कारण, जिसकी, जो अपनी जिह्वा माने जिह्वाओं को उच्चाट लपलपा रहा था, ऐसे उरगम सर्प को, ऐसे उस नाग को भगवान ने जो हृदन्या दह में, काली दह में, यमुना के तट पर विहरन माने विहार करते हुए ही उसको वहां से रवाना कर दिया, भगा दिया। बिलोल माने चंचल, लोल माने चंचल, भी उपसर्ग है। बिलो लपलपाती हुई जीवों, चंचल जीवों को जो लपलपा रहा था। दिव्य तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्चयानम
दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति ब्रजमतो वसितांत कालम नेत्रे पिधाय सबलो नधिगम्य वीर्यः। अब यहाँ कह रहे हैं तत्कर्म दिव्यमेव, भगवान का जो भी कर्म है, लीलाएं हैं, लीला माधुरी वो अत्यंत ही दिव्य हैं, अर्थात अलौकिक हैं, लोक में कोई वैसा कार्य नहीं कर सकता। यन्निस निश्चयानम, जिस समय रात्रि के समय बाल गोपाल ब्रज के ग्वालवाल सोए हुए थे, उसी समय है ना, दावाग्नि ना शुचिवने परिदह्यमाने, दावाग्नि के द्वारा, दाव वस्तुतः माने वन, दव और दाव ये दोनों वन के पर्यायवाची हैं, तो दवाग्नि भी कह सकते हो, दावाग्नि भी। अग्नि माने अनल, दावानल, वही दावानल, दावानल कुंड वृंदावन में है ना। तो शुचि बने, शुच कहते हैं, वैसे शुचि माने पवित्र, लेकिन मूंज जो होती है, मुंज वो बड़ी पवित्र मानी गई, कुसा की तरह की मुंज है, मतलब वो। हाँ हाँ, तो उस वन, उसके मुंज के वन में दावाग्नि के द्वारा जब वो जल रहा था, और उसी वन में निशी माने रात्रि में निशयानम सोए हुए थे, कौन? ब्रज के ग्वालवाल। उन्नेष्यति ब्रजमतो अवसतांत कालम, अवसतांत कालम, उनका अंत समय नजदीक आ गया, यो समझिए चारों तरफ अग्नि ने घेर लिया। उस समय भगवान ने नेत्रे पिधाय सबलो नधिगम्य वीर्य, सब गोप ग्वालों के कहा नेत्र बंद करो, सबने नेत्र बंद कर लिए, पिधाई माने बंद करके, सबलो बलराम जी के साथ, अथवा सबला बलपूर्वक, ये भी हो सकता है बल के साथ, बाकी बलराम जी के साथ अन्य जो गोप ग्वाल थे उनको अनधिगम्य वीर्य, जिनके वीर्य माने पराक्रम का कोई भी मापदंड नहीं है, ऐसे अतुलित बलशाली भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहां से दावाग्नि से बचाया। 19 ठीक गुरु भाई। हाँ, अब ये यहाँ पर कह रहे हैं एतदेव प्रपंचयति तोके नित्यादिना बालेन पूतनाया जीवहरणम, जब भगवान अपनी शिशु अवस्था में ही थे, 6 दिन के थे, तो पूतना का जीवहरण, उसके जीवन का अंत कर दिया। यह तो रिंगता माने जब वो जानुभ्याम माने घुटनों के बल पर, जानु घुटने को कहते हैं, गच्छता चल रहे थे, तो अंतरंगेन माने मध्य में प्राप्त, दिविस्पृशो माने अत्युच्चयो अत्यंत ऊंचे, ठीक है ना, जो वृक्ष थे अर्जुन के, उनको भी उत्पाटित कर दिया। इतर था अनीश्वरत्वे, अन्यथा अगर वो ईश्वर नहीं होते, अगर भगवत तत्व नहीं होते, साक्षात भगवान नारायण नहीं होते, तो तन्न भवितव्यम, ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे। विषतोय पीठान माने विषमय तोयस्य पीठम माने पानम, विषमय तोय माने जल का पान करने से, ये शाम तान पालान गोपांश्च, ऐसे पालान माने गायों का पालन करने वाले गोपाल और जो गोप थे, उनको कृपा भरी दृष्टि, अमृत सुधा माने अमृत की दृष्टि करके उनको जीवित कर दिया। और यमुना में क्रीड़ा करते हुए उरग माने जो कालिय नाग था, उसको उच्चाटयिष्यत, उसको वहां से बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया। तच्छुदये तस्या हृदन्या निर्विषत्वाय, उस हृदनी माने दह, काली दह के, वस्तुतः जमुना के तट पर जो अलग से एक गड्ढा सा, तालाब सा हो जाता है ना, उसी का नाम दह होता है, वही काली दह। तो उस दह में, हृदनी में निर्विषत्वाय, हृदन्या निर्विषत्वाय, उस काली दह के जल को निर्विष करने के लिए, विषहीन करने के लिए, जो कि अत्यंत विषैले वीर माने, अत्यंत माने प्रभावशाली, वीर्य माने प्रभावशाली विष के द्वारा, जो बिलोलिता माने अत्यंत चंचल है, वही बिलोल, अत्यंत चंचल हो रही है जिह्वा जिसकी, ऐसे सर्प को भी भगाया। दिव्यम अलौकिकम एवं लोकोक्ति, दिव्य माने वो अलौकिक है, ये लोकोक्ति के अनुसार। उन्नेष्यति माने उद्धार करेंगे, शुचि माने, अच्छा शुचि बने, देखिए यहाँ शुचि का अर्थ किया है ग्रीष्म ऋतु, वैसे शुचि ग्रीष्म को भी कहते हैं, बाकी शुचि उस मूज को भी कहते हैं।
शुचि माने ग्रीष्म, तत्संबंधिनी बने, उससे संबंधित जो वन है, अर्थात सूखा वन था उस समय। अतो दावाग्नि रही, तो दावाग्नि के कारण अवसित माने निश्चय हो गया है अंतकाल जिनका, ऐसे तम माने गोप ग्वालों को भगवान ने बचाया। सबल माने सराम, राम जी बलराम के साथ, अनधिगम्य माने दुर्गेय है, वीर माने पराक्रम जिनका, निशी माने रात्रि में वहां शयन करने वाले, तथा कालिय दमन के अवसर पर रात्रि में यमुना के तीर पर ही नेत्र बंद करके सब सोए हुए थे। तो भगवान ने कहा आप नेत्र बंद करो सब, तो सबने नेत्र बंद किए, दावाग्नि का पान कर गए। तो पेहित, पिधाई माने पेहते, नेत्र बंद करा के, कारयित्वा माने करा करके, मुंजा टव्याम, देखिए वही सुच बन का मुंजा, मूज, मूज की अटवी को, हाँ वो अग्नि से बचाया, मुंजा टवी। यहाँ पर हाँ, एतदेव प्रपंचयति उलूकिकाया माने पूतनाया, पूतना का नाम है उलूकिका। उलूकिका, उलूकिका यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? उलूकिका का मतलब क्या? उसका नाम है ना ये उलूकिका, मतलब इसका मतलब वैसे तो उलूक, उलूक और उलूकिका, उलूक उल्लू पक्षी को कहते हैं जो हमेशा सबका विनाश चाहता है, वो बड़ा शुभ माना जाता है। उल्लू पक्षी देखा होगा आपने। अच्छा, वो उलूकिका वो भी उसी तरह से विनाश करने वाली थी, सबका विनाश करती थी, इसीलिए उसको उलूकिका कहा है। और ये पूतना है, पूतना उसका नाम तो प्रसिद्ध है। तो मैंने पूतना पर एक श्लोक है, पूतना पूतनरा पूतनारी सदा पूतना, इस तरह से लिखा है मेरा। पूतनरा पवित्र, परम पवित्र, नरा माने पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान जो श्री कृष्ण है, पूतनरा तृतीया के वजह उसके द्वारा, है ना, जो अपूत नारी थी अर्थात अपवित्र थी, ऐसी पूतना को माने पवित्र कर दिया। वो उसमें पूतना ही पूतना शब्द है, आपको दिखाऊंगा कभी। पूतना का वास्तविक अर्थ क्या होगा? देखिए, पूतना नाम का आयुर्वेद में एक रोग भी है, जिसको बच्चों में पहले होता था, सूखिया रोग एक होता था। हाँ, बच्चा सूखने लगता था, उस रोग का नाम था पूतना। तो ब्रज में वो उस तरह से बड़े जोर शोर पर था, भगवान ने उस पूतना का समूल उन्मूलन कर दिया। जैसे हमारी गवर्नमेंट प्रयास करती है तो टीबी मुक्त भारत ऐसा, या कई बार कई रोगों को जैसे वो नष्ट कर दिया गया है, भगवान ने उन रोगों का भी निवारण किया, यह भी एक अर्थ है। और दूसरा, पूतना नाम की जो राक्षसी थी, कंस के द्वारा जो भेजी गई थी, उसका भी भगवान ने उद्धार किया, विनाश किया। पूतना का तो वैसे ही तो इसे पूतश्चासौ नाचैति पूतना, पवित्र मनुष्य, ये भी अर्थ हो सकता है। हाँ, ना माने मनुष्य, ना नरो नरंद्री शब्द का ना बनता है ना। अच्छा, हाँ, और बाकी यहाँ पूतना ये टाबंत है, तो पूतना का मतलब है ये जो है पवित्र नहीं है, ऐसी जो है, ये इसी अर्थ में है। जो अपवित्र है, यही आप इसका अर्थ कर सकते हैं। पूत शब्द पवित्र का वाचक है। तो आगे है यहाँ पर, कहाँ गया, ये है एतदेव प्रपंचेति यद उलूकिकाया माने पूतनाया। या पूत का तो एक और अर्थ, पूत एक नरक का भी नाम है पूत। हाँ, वो पुत नाम का नरक, वो तो पुत नाम है उस नरक। आ गए, प्रसाद पाया है नहीं? अच्छा, बढ़िया रहे। अच्छा, तो त्रैमास का जब वो 3 ही महीने के थे, तो पदा अपने चरण से अति सुकोमले न, कोमल चरण के द्वारा, बालके नैव रूपेण, या बालक ही थे, न तो अति विकटाकार आया उनका, है ना वो, लेकिन वो जो विकट आकार वाली थी। न तो अति विकटाकाराया अति विस्तृत स्वरूपाया अति बलिष्ठाया तस्या बधोपयोगिनाम तादृशमैश्वर्य मयीम, क्या है, तादैश्वर्य मयी वामनावतारस्य त्रिविक्रम मूर्तिरिव काचिन मूर्ति आविष्कृता इति भावः। भगवान का वामनावतार हुआ। वामन का होता है तो छोटा बौना आदमी, जिसकी लंबाई बहुत कम होती है, वो वामन कहा जाता है। लेकिन वामन के तो पग भी छोटे ही होते हैं,
लेकिन तीनों लोकों को 3 पग में कैसे नापा जाए, उसके लिए भगवान ने अपने महान ऐश्वर्य का प्रकाशन किया था। वही यहाँ पर उपमा दी है, काचिन मूर्ति आविष्कृता, अपना कोई दिव्य ऐसा स्वरूप भगवान ने वहां आविष्कार किया उस समय तीनों लोगों को नापने के लिए। उसी भाव से यहाँ पर कह रहे हैं, जब भगवान बालक ही थे, तोक माने बालक, तोके नैव माने बालके नैव रूपेण, अति विकटाकार आया, जिसका आकार बड़ा विस्तृत था, अति विस्तृत स्वरूप वाली थी। कौन? पूतना। अति बलिष्ठ आया, अत्यंत बलिष्ठ हुई थी। उसके वध के उपयोगी उसी प्रकार का ऐश्वर्य होना चाहिए। इतनी बड़ी पूतना को मारने के लिए मारने वाला भी उसी तरह का होना चाहिए। भगवान तो बिल्कुल छोटे ही थे, है ना। तो जैसे वामनावतार में त्रिविक्रम मूर्ति भगवान ने अपना दिव्य जो है वो प्रभाव प्रकट किया था, उसी तरह से अपने एक विशेष स्वरूप को आविष्कार करके उसका कर दिया। त्रैमासिकस्येव पदा अति सुकोमलेन, कोमल थे उस समय। यत अपवृत्त माने विपर्य, पलट दिया। पातित न तो हिरण्यकश्यपु विदीर्णार्था नृसिंह मूर्तिरिव काचित पदस्य विकट कठोरता विस्कृता इति भाव। जिस समय हिरण्यकशिपु का वध किया भगवान ने, तो अपना विकराल रूप बनाया था, लेकिन यहाँ विकराल रूप नहीं बनाना पड़ा, वो बिना विकराल रूप के ही भगवान ने सब संपादित कर दिया। रिंगता माने जानुभ्याम गच्छतई वांतरम तेन तयोर मध्यं गते नैव उलूखल निबंधने नैव अर्जुनयो। भगवान उलूखल में बंधे हुए थे और दोनों बराबर खड़े हुए थे वृक्ष। भगवान रेंगते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ते, तो वो उलूखल उसमें दोनों में जो है अवरुद्ध हो जाता है। भगवान थोड़ा सा झटका मारते हैं, वो दोनों गिर जाते हैं अर्जुन के वृक्ष। द्वयोर यद उन्मूलनम न तो पृथ्व्युद्धरणोपयोगिना वराह रूपेणेव कोपी प्रयत्न कृत। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए तो भगवान ने वराह रूप धारण किया, लेकिन इस तरह का कोई अपना अलग रूप धारण नहीं किया यमलार्जुन का उद्धार करने में। तत्सर्वम आत्म महिमोपनिबंधनम, वह भगवान की अपनी स्वयं महिमा ही है। निज बाल्य महामाधुर्येण स्व महेश्वर्यस्य आवृत्ति करणमेव पूर्वेण अनुसंग। अपना जो बाल्य स्वरूप भगवान का है, वहां महामाधुर्य के द्वारा महान ऐश्वर्य से आवृत्ति करणम, महान ऐश्वर्य को वहां उन्होंने छुपाया है, आवृत किया है। अच्छा, इतर था न भाव्यम, अन्यथा इस तरह के कार्य कोई नहीं कर सकता है। एतत्रिकेण ईदृशेन भवितव्यम न भविष्यति इति विश्वनाथ। अन्य कोई इस तरह का कार्य नहीं कर सकता भगवान के अलावा। तो को त्यागे शिशौ सुते, तोक पद का अर्थ है त्याग। तो अल्प है, ल है, तो को अगर ल होगा तो को अल्पांगे, तोक माने अल्प अंग, ठीक है ना। छोटा अंग, और शिशु माने शिशु, तोक माने बालक, और तोक माने पुत्र, इतने अर्थों में है। शरीरोत्थानाद प्रवृत्ति हेतुत्वादव प्राण, है ना। शरीर उत्थान माने शरीर को उठाना, आदि भी प्रवृत्ति हेतु होने से जो प्राण है, अवह प्राण तान लुम्पति, उन प्राणों का जो लोप कर देती है ना। इति उलूपिका तस्या इति तीर्थ, इसी से उलूपिका को या उलूकिका कहा है। तो इसका मतलब प्राणों को लोप करने वाली, है ना, तो उलूकिका है। अच्छा, उलूकिका त्वमत्र बक्या, या बकी माने पूतना को ही उलूकिका कहा गया है। अपि तस्या अरिष्ट कर्तृत्व साधारण्यात, वो सबका अरिष्ट अनिष्ट करना उसका स्वभाव था साधारण रूप से। अहो बकीयम इत्यादि के द्वारा उसका बकीत्व प्रसिद्ध है। जानु घर्षण पूर्वक भगवान का युग, माने जानु माने घुटना, घुटने के बल भगवान जब चलते हैं, रिंगण वो दिवस फिर से आकाश का चुम्बन करने वाले गगन चुंबी जो अर्जुन के वृक्ष थे। सहस्र धनुषोप्यूर्ध्वदेशम स्पृशतो, सहस्र धनु जिनकी ऊंचाई थी, है ना, ऐसे
तद ऊर्ध्वम द्यु शब्दे नापि भण्यते, वो द्यु शब्द का प्रयोग करके उनकी अत्यंत ऊंचाई का बोध होता है। त्रयो मासा वयो लक्षणा निर्वृत्ता यस्य स त्रैमासिकस्तस्य, भगवान अभी केवल 3 ही महीने के हुए थे। विष के द्वारा सहित जो तोय वो विष तोय, वही पीतम माने उसका पान, ये शाम माने उसका पान किया है जिन्होंने, वे विषतोय पीथान, विष का पान करके जो मृत प्राय हो गए थे। और ब्रज के पशु आदियों को भी भगवान ने अजीवयत माने जिला दिया, उनको प्राण दान दिए। इतरथा न भाव्यम, भगवान के अलावा कोई अन्य ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। ग्रीष्मर्तौ ही स्वभावत एवं, ग्रीष्म ऋतु में स्वभाव से ही सूर्य के ताप से सार्द्रमपि निरार्द्रम भवती, जो गीली वस्तु है ना वो भी सूख जाती है ग्रीष्म में। दावाग्नि तो रक्षणम ही श्री कृष्ण ने द्विकृतम, भगवान ने दावाग्नि माने वनाग्नि से 2 बार रक्षा करी। द्वयोर मध्य, एक तो मुंजाटव्याम तो दिवैव रक्षणम, मुंजाटवी मूज के वन में आग लगी थी तो दिन में उसकी रक्षा करी थी। इत्यत्रई इव एवो अत्र एवार्थे, या एव पद एव के अर्थ में है, ही के अर्थ में है, समझना चाहिए। ये लोकोक्ति है, शास्त्र की युक्ति नहीं है। शास्त्र तो ये कहता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः इत्याह, ये हो गया। अब है गृहणीत यद्यदुपवन्दममुष्य माता सुलभं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति। ठीक गुरु भाई। यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य संकितमना प्रतिबोधितासीत्। गृहणीत यद यद उपबंधम, यद यद उपबंधम गृहणीत, जिस जिस रस्सी को, उपबंध माने रस्सी को माँ यशोदा ग्रहण करती थी, अमुष्य माने भगवान को बांधने के लिए माता यशोदा लेती थी, अमुष्य सुतस्य, इस अपने पुत्र को बांधने के लिए, तत्तद अमुष्य सुलभम न माती, वो सुलभ माने रस्सी, दाम रस्सी, न माती छोटी पड़ जाती थी। यज्जृम्भतोऽस्य वदने, और उसी समय भगवान ने जब जम्हाई ली, जैसे आपने भी ली है, हो सकता है आप भी हो सकते हैं भगवान। तो भुवनानि गोपी है, गोपी माने माँ यशोदा ने तीनों भुवनों को संवीक्ष माने देख करके, संकित मना, उनके मन में शंका हो गई, अरे ये क्या देख रही हूं मैं, लेकिन प्रतिबोधितासीत्, फिर उनको होश हुआ। नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पासाद गोपान विलेषु पिहितान मयसूनुना च अहन्यापृतम निशिशयान मते श्रमेण लोके विकुंठ उपनेष्यति गोकुलम स्म। तो यहाँ पर है नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पासाद, वरुण के पास माने जाल से भगवान ने नंद बाबा को भी है बचाया। मुख्य सब लिट के प्रयोग है, लिट के भविष्य के, बचाएंगे माने बचाया ये कहिएगा। अच्छा, और गोपान बिलेषु पिहितान मयसून, तो उनसे पहले लिख गई है, ऐसा नहीं है, अब या कर देते हैं ऐसा प्रयोग, ठीक है ना। और मयसूनुना, मय के पुत्र, सूनु पुत्र को कहते हैं, मय दानव का सूनु माने पुत्र है ना, जिसका नाम था व्योमासुर। उस व्योमासुर ने गोपान माने गोप ग्वालों को, बिलेसु माने गुफाओं में, पेहतान माने बंद कर दिया था। और अहन्यापृतम निशिशयान मतिश्रयेन, अहन्यापृतम दिन में जो कार्यरत रहते हैं, आपृत माने कार्य निरत, और निशयानम रात्रि में सोए हुए होते हैं। अतिश्रमेण लोकम विकुंठ उपनिष्यति गोकुलम स्म, ऐसे गोकुल की भगवान अपनी शक्ति से, है ना, यहाँ विकुंठ शायद संबोधन भगवान के लिए है, विकुंठ माने भगवान श्री कृष्ण, अर्थात जो दोष रहित हैं, कुंठा रहित हैं, सीमा रहित हैं, ऐसे भगवान जो है उस गोकुल का भी
उपनिषद उद्धार करेंगे, करते हैं। यहाँ वैकुंठ प्राप्ति साधन अनुष्ठान। हाँ, माने वो अपना भाव ये दे रहे हैं, अपना भाव है ये। गोपैर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवी विवर्षति पशून् कृपया रिरक्षु धर्तोच्छिलीन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महीन्द्रमनघैक करे सलीलम। अब यहाँ अनघ संबोधन है। अनघ माने हे निष्पाप नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोपैर मखे प्रतिहते, गोपों के द्वारा इंद्र का जो मख माने यज्ञ था उसको प्रतिहत रोक दिया। तो ब्रज विप्लवाय, ब्रज को डुबोने के लिए देवे अभिवर्षति, इंद्र ने वर्षा कर दी। तो भगवान ने पशून कृपया रे रक्षु, समग्र पशुओं को अपनी कृपा पूर्वक उनकी रक्षा करने के इच्छुक थे। तो उन्होंने उच्छलिंद्र में, उच्छलिंद्र कहते हैं कुकुरमुत्ते को। कुकुरमुत्ता जानते हैं? कोई काठ फूल जाता है वर्षा के दिनों में तो एक छत्ता सा बन जाता है, इतना बड़ा छोटा सा, तो उसे उच्छलिंद्र बोलते हैं। हमारे यहाँ हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं। और हम छोटे जब होते थे, सांप की छतुरी हमारे यहाँ ब्रज में उसे बोलते हैं, सांप की छतुरी वही। तो उच्छलिंद्र के समान, कुकुरमुत्ते के समान 7 दिन पर्यंत, जबकि उस समय भगवान सप्तवर्ष 7 ही वर्ष के थे, उन्होंने 7 दिन तक सप्त दिनानी उच्छलिंद्रमेव कुकुरमुत्ता के समान धारण किया। महीध्रम माने गोवर्धन को, हे अनग, एक करे एक ही हाथ पर, सलीलम, कोई प्रयास उनको नहीं करना पड़ा, खेल खेल में कर दिया। क्रीडन वने निशिनिशाकर रश्मि गौर्याम रासोन्मुख कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्मररुयाम ब्रजभृद्वधूनाम हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। बोले क्रीडन वने, वन में क्रीड़ा कर रहे थे निशिरात्रि में। निशाकर रश्मि गौर्याम, चंद्रमा की रश्मि माने किरणों के द्वारा, गौर्याम माने जो रात्रि धवल हो गई थी, प्रकाशित हो रही थी रात्रि। तो रासोन्मुख भगवान जो नंद नंदन है, वो कल्पदायत मूर्छिते, ये राग का नाम है, आप पढ़ते हैं संगीत। माने कल माने मनोहर, पद माने शब्द, मनोहर मतलब बंसी की ध्वनि के शब्दों के द्वारा। उद्दीपित, मूर्छित माने मूर्छना उसका नाम है। उद्दीपित स्मर रुयाम ब्रजभृत बधू नाम, जिनका स्मर रुयाम, जिनकी काम पीड़ा उद्दीपित हो गई है, ऐसे ब्रजभृत बधू नाम माने गोपांगनाएं। ब्रजभृत माने गोप, ब्रज निवासी गोप और उनकी बधुओं के। हर्तुर हरिष्यति शिरो धनदानुवश्य, जब उन ब्रज बधुओं को हरण करने आ गया, धनदानुग माने कुबेर का जो सेवक था, जब जिस शायद शंखचूड़ नाम था, आगे इसमें देखेंगे, तो वो जब उनको हरण करने आ गया, धनद कुबेर को कहते हैं, और अनुग माने अनुचर, शंखचूड़। हाँ, तो वो जब वो हरण करने लगा तो भगवान शिरो हरिष्यति, उसके सिर का ही हरण कर लिया है ना। ये च प्रलंब खर दर दूर केश्यरिष्ट मल्लेव कंस यवना कुज पौंड्रकाद्या अन्ये च साल्वक पिबल्वल दंत वक्त्र सप्तोक्ष संबर विदूरथ रुक्मि मुक्षा। और इतना ही नहीं, जो प्रलंबासुर, खर, दरदुर, केसी है ना, केसी घाट आपके यहाँ है, अरिष्ट नाम के जो मल्ल थे, और एव माने हाथी, एव कहते हैं हाथी, कौन सा? कुबलिया पीठ नाम का हाथी, और कंस और यवन जो भी थे, कुज, पौंड्रक आदि, पौंड्रक वासुदेव था, अन्य च साल्व कपि बिल्व, और अन्य भी जो है साल्व कपि, एक बानर था ना, वो दुविध नाम का बानर, वो कपि से मतलब है, बलवल नाम का भी राक्षस था, दंतवक्त्र, और सप्तोक्ष माने 7 बड़े दुर्दांत बैल, उक्ष बैल को कहते हैं गुरु भाई। हाँ हाँ हाँ, नाथ दिया था, हाँ। संबर, विदूरथ और रुक्मी उनका साला ही था। ये मुख्य हैं, इन मुख्य का नाम गनाया है। भगवान को इन्होंने खेल खेल में ही
अपना धाम दे दिया। इनके भय से, आतंक से मुक्त कर दिया। ये वा मृधे समित सालिन आत्तचापा काम्बोज मत्स्य कुरुकैकय सृञ्जयाद्या यास्यन्त्य दर्शनमलं बल भीम पार्थ व्यायाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्। ये वा मृधे, वा माने अथवा, अथवा और, यहाँ वा च के अर्थ में है, च माने और। ये माने जो राक्षस थे, मृधे माने युद्ध में, समित सालिन बड़ा पौरुष प्रकट करने वाले थे। समिति बड़े बड़े अपने सेनाओं के, समितियों के सेनाओं के स्वामी थे, समित सालिन। आत्मचापा, जो बड़े बड़े चाप माने धनुषों को आत्म माने ग्रहण किए हुए थे, जिनमें काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सृंजय आदि नरेश थे। वो भगवान के अल्प बल के द्वारा ही, अल्प बल प्रयोग के द्वारा ही अदर्शनम यास्यन्ति, नष्ट हो जाएंगे। अदर्शन माने नष्ट, वो नष्ट हो गए। अलम बल भीम पार्थ व्यायाह्वयेन, किसी को बलराम जी के द्वारा, किसी को भीम के द्वारा, किसी को पार्थ के, व्याज माने बहाने से, व्याज माने बहाने से भगवान ने तदीयम निलयम, उनको जहाँ भेजना था, निलय घर को कहते हैं, धाम को कहते हैं, भगवान ने उनको पहुंचा दिया। वहीं हरिणा भगवान श्री कृष्ण ने। आगे है गुरु भाई, ये है आपका 30वां, ये हो गया ना, यहाँ से है। हाँ हाँ, उपबध्यते अनेन इति उपबंधम, जिसके द्वारा बांधा जाए उसे उपबंध माने रस्सी, रज्जु कहते हैं। सुलभम का अर्थ है यहाँ पर दाम, सुलभ और दाम। दाम का अर्थ है यहाँ पर गुरु भाई रस्सी, और सुलभम भी माने रस्सी का ही वाचक है। तो सुलभम माने दाम माने रस्सी। अमुष्य माता, भगवान की माता ये यशोदा है, उन्होंने अग्रहित माने ग्रहण किया रस्सी को। अमुष्य उदरे, भगवान के उदर में जिस जिस रस्सी को लाती थी, नमाती, वो पूरा नहीं बैठती थी, वो 2 अंगुल छोटी रह जाती थी। यहाँ 2 अंगुल तो नहीं लिखा है, लेकिन नमाती, वो पूरी उनके कमर में नहीं आती थी। बंधन सम्मितम न भवती, उससे बांधा नहीं जा सकता था भगवान को। न पूर्यते, वो पूरी नहीं हो पाती थी रस्सी, अधूरी रह जाती थी। गोपी माने यशोदा, संवीक्ष माने देख करके, दृष्टवा प्रतिबोधिता निजैश्वर्यम ज्ञापिता आसीत, वो जो है ऐश्वर्य का ज्ञापन उनको हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, जो जो रस्सी लाती हूँ वो पूरी नहीं पड़ती है। तच्च कर्म दिव्यम, ये बड़ा दिव्य कर्म है, इसका सर्वत्र अन्वय करना चाहिए। वर्णों के पास से अर्थात भय से भगवान ने मोचन किया माने छुड़ाया, किसको, नंद बाबा को। और मैं सुनू, मैं के पुत्र जो व्योम नामना, जिसका व्योमासुर नाम था, अहनि व्यापृतम, दिन में तो जो आप व्यापृत माने क्रिया में निरत रहते हैं, व्यापार युक्त होते हैं, लेकिन निशि शयानम, रात को सो जाते हैं। ऐसे वैकुंठ प्राप्ति साधुनानुष्ठाना भावो दर्शित, माने रात को सोते हैं और दिन में अपना कार्य करते हैं, लेकिन भगवत धाम जाने का कोई कार्य वो नहीं करते। उनको भी भगवान ने भगवत धाम पहुंचाया, ये भाव है। इसमें जो वैकुंठ का कुछ दूसरा कहाँ, श्लोक में जो था ना, कहाँ विकुंठ का अर्थ था, हमने वो संबोधन में विकुंठ भगवान अर्थ किया था या, लेकिन यहाँ वैकुंठ इन्होंने अर्थ लिया है। हाँ, आगे है, कहाँ है, उपनिषति माने प्राप्यति, गोकुल वासियों को अपना धाम प्राप्त कराया। इसमें जो है वो आश्चर्य में है। देव माने इंद्र जिस समय घनघोर वृष्टि करने लगे तो पशुओं की रक्षा करने के इच्छुक भगवान हैं। अनघे श्रम रहते एकस्मिन्नेव करे, कोई उनको कष्ट नहीं हुआ, कोई श्रम नहीं हुआ, एक ही हाथ पर लीला पूर्वक महीद्र माने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। उच्छलिंद्रम उद्गतम छत्राकमिव, अर्थात कुकुर मुत्ते के समान, कुकुर मुत्ते को कोई एक छोटा बालक भी एक उंगली पर धारण करेगा तो कष्ट नहीं होगा, बस उसी तरह से भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया बिना किसी कष्ट के। सप्त वर्षाणी वयो यस्य, उस समय उनकी आयु, भगवान की आयु 7 वर्ष की थी।
निशी माने रात्रि में, निशाकर रश्मि भी गौर्याम माने चंद्रमा, निशाकर माने चंद्रमा की रश्मि माने किरणों के द्वारा जो उज्जवल हो रही है, धवल हो रही है, ऐसी रात्रि में वन में क्रीड़ा कर रहे थे। कलानी माने मंजुल पदानी यस्य, जिनके चरण बड़े मनोहर हैं। और तदायतम दीर्घम मूर्छितम, मूर्छित आलाप विशेष है गाने में, माने उसमें क्या बोलते हैं, संगीत का मूर्छना, एक आलाप विशेष का नाम मूर्छना है। उससे युक्त गीत गाया जा रहा था भगवान की बंसी के द्वारा, उससे उद्दीपित हो गया है स्मर माने काम का रुक जिनको, ऐसी इन गोपियों को हरण करने वाला शंखचूड़ आया तो भगवान ने उसका सिर का छेदन कर दिया। ये च प्रलंबादयस्ते सर्वे हरिणा हेतुभूतेन तदीयम निलयम अदर्शनम दर्शना योग्यम वैकुंठमलम यास्यन्ति। और जो भी प्रलंबादी थे वे सभी भगवान ने तदीयम निलयम, उनके धाम को, अदर्शनम माने दर्शना योग्यम वैकुंठम, जो दर्शन के अयोग्य है ऐसे वैकुंठ को उनको पहुंचाया। खर माने यहाँ धेनुक, दर्दुरेव, दर्दुरो माने यहाँ पर बक, बक को दर्दुर कहा है, दर्दुर मेढ़ को भी कहते हैं। हाँ, एव माने कुबल या पीड़, एवं हाथी को कहते हैं। और कुज माने नरक, नरकासुर। अच्छा। वैसे कुज जो है मंगल का भी नाम कुज है, कु नाम पृथ्वी का है, और पृथ्वी जिसकी माँ है वो कुज माने मंगल ग्रह को भी कुज कहते हैं, लेकिन यहाँ नरकासुर का वाचक है। कपि माने द्विविध नाम का बानर था। ये च मृधे आत्मचापा, मृध युद्ध को कहते हैं, जो युद्ध में अपना चाप माने धनुष ग्रहण किए हुए थे। समितो माने संग्राम में, जिनकी बड़ी श्लाघा माने प्रशंसा होती थी, वो समितिशालिनी माने सेना के नायक थे। प्रलंब, खर, कपि, बलवल, रुक्मी प्रमुख हैं जिनमें, वो सब भगवान बलभद्र ने मार डाले, बलभद्र ने नेता। काम्बोज आदि भीम और अर्जुन के द्वारा मरवा दिए। संबर जो है प्रद्युम्न के द्वारा, यवन मुचकुंद के द्वारा, न तो हरिणा, भगवान ने ये उनके द्वारा मरवा दिए इनको। यवन का मतलब एक कालेवन। हाँ, कालेवन जो गुफा में चले गए थे ना वहां, वही। बलो माने भीम, बल, भीम, पार्थ इत्यादयो ब्याजा हुआ, इनके बहाने से, ब्याज माने बहाने से। कपट नामान्यस्य तेन सप्तो क्षाणस्तु दमिता, 7 बड़े दुर्दांत बैलों को, उक्षा माने बैलों का भी दमन भगवान ने किया कालांतर में। ये सभी कर्म दिव्य में तच्चन्य था न भवितव्यम, ये दिव्य कर्म भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। अभ्यास 35 व्यापक से व्याप्य न बंधनम न भवती, भगवान तो व्यापक है लेकिन रस्सी तो व्याप्य है। व्याप्य कहते हैं सीमित को, और व्यापक कहते हैं जो बड़े बड़े को। व्याप्य माने सीमित और व्यापक माने असीम। तो भगवान तो व्यापक है और रस्सी आदि व्याप्य है, ठीक है ना, ये है। तो सुलभम का मतलब दाम और ताम्र, सुलभ के 2 अर्थ हैं, दाम माने रस्सी और ताम्र माने तांबा, तांबे का बर्तन होता है ताम्र, वही। ते तो ब्रह्म हृदम नीता, उनको ब्रह्म हृदय, हृदय माने तालाब को, नीता माने ले जाए गए। ये बक्षमाण रीति से अक्रूर तीर्थ को, अथवा नित्य ही श्री कृष्ण की प्रेम जो चेष्टाएं हैं, तदर्थम नाना प्रयासानंतरम तदेक समाधित्वम, नाना प्रयास के द्वारा भगवान के चरण कमल पाए जाते हैं जो समाधिगम्य हैं। यद्धामार्थ सुहृत प्रियार्थ तनय प्राणाशयास त्वत्कृते ब्रह्म वाक्यार्थ, ये ब्रह्मा जी का वचन है। यद्धामार्थ, जिस भगवान के धाम के लिए, सुहृत माने मित्र, प्रिय अर्थ माने धन, तनय माने पुत्र, प्राण और जो भी व्यक्ति के अपने जो कुछ होते हैं, त्वत्कृते वो भगवान आप ही के लिए हैं इत्यादि वाक्यार्थ है ना। प्राणाशय, आशय माने अंतःकरण। नंदादि गोप हैं कृष्ण राम कथा मुदा, भगवान कृष्ण और बलराम की कथाओं को मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक, कुर्वंत माने करते हुए, गाते हुए, रमण करते हुए, नाविंदन भव वेदनाम, उनको भव वेदना सांसारिक कष्ट का अनुभव नहीं किया। इस वाक्य से ब्रह्म समाधि के पक्ष में तो श्री नंद के अन्वेषण के लिए ही उस दिन व्यापार के श्रम से निशी माने रात्रि में उनको निद्रा आ गई,
तो तद दर्शनमिति भक्तेच्छा दायित्वम दर्शितम, भक्त की इच्छा के अनुसार यहाँ पर कहा गया है। अत्र सर्वांते यद गोलोक प्रापणम तदपि अनेनैव सूचितम, जो सबसे ऊपर का धाम गोकुल धाम है वह भी इन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। वो भगवान ने दावाग्नि पान लीलावत, जैसे भगवान ने दावाग्नि का पान किया ना, उसी तरह से माने किसी को मालूम भी नहीं पड़ा किस तरह से गोपों से का आंख बंद कर लो और दावाग्नि का पान कर गए। ऐसे ही भगवान ने अपने स्वधाम को इनको भेज दिया। कहाँ पर है यहाँ वर्ण का लोप जो है, अक्षर का लोप छांदस है, वैदिक है। सर्वत्र यत तदो अध्याहारेण अन्वय, यत और तद का यहाँ पर अध्यार करना पड़ेगा। जहाँ यत है वहां तत् का, यहाँ तत् है वहां यत का, और कहीं दोनों का अध्यार करना पड़ेगा। आगे है बके दरदुर साम्यम ही, बक माने बगुला, दरदुर माने मेढक की समान होता है। नेत्र सम्मीलन पूर्वक स्थिति रे, वो दोनों नेत्र बंद करके खड़े हो जाते हैं। बगुला भी देखेगा कि इसको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखेगा मछली आई पकड़ लेगा। ये बगुले का स्वभाव है, दरदुर का भी है। आदि पद से पीठ आदि को समझना चाहिए। अत्राक्षपति नन्विति कालांतरे यास्यन्ति, कालांतर में प्राप्त होंगे, उनका दमन भगवान ने किया। न तो ते मारिता, मारा नहीं, उनका दमन किया। अतो हरिस्पर्श प्रभावादेव कालांतरे, भगवान के स्पर्श के प्रभाव से कालांतर में देह का पतन हो जाने पर भी तेसाम हरिपद प्राप्ति रेव भविष्यति, उनको भगवत पद की प्राप्ति होगी। कितना समय हो गया? अच्छा, आपकी 6 2 एक और पढ़ लीजिए। पालेंगे आप नहीं पाएंगे, पालेंगे हम तो। बस 10 मिनट कर रहे हैं, 10-15 मिनट में ये भी पाएंगे। कहाँ है? काले न मीलित दिया मौमृषीणाम स्तोकायसाम स्वनिगमो बत दूर पार, आविर्हितस्त्वनुगम सहि सत्यवत्याम वेद ध्रुवम विपटसो विभजिष्यति स्म। कालेन मीलित धियाम, काल के प्रभाव से मीलित माने कुंठित हो गई है, धी माने बुद्धि जिनकी, ऐसे नृणाम माने ऐसे मनुष्यों को, तथा स्तोकायुषाम जो अल्प आयु वाले भी हो गए हैं और कालक्रम से जिनकी बुद्धि भी कुंठित हो गई है। मीलित धियाम, ऐसे नृणाम माने मनुष्यों को भगवान ने विचार करके उनके लिए जो मंद बुद्धि है, स्वनिगमो बत दूर पार, जो भगवान वेद है वो मंद बुद्धियों से बहुत दूर है, वो उसके तात्पर्य को नहीं समझ सकते। लेकिन उस वेद को हम अल्पज्ञ लोग भी समझ सकें, इसके लिए भगवान बादरायण का अवतार अब उसको यहाँ पर कह रहे हैं। आविर्हितस्त्वनुयुगम सहि सत्यवत्याम, अनुयुगम माने प्रत्येक युग में वो माँ सत्यवती के गर्भ से प्रकट होते हैं सही। हाँ, अब यहाँ अनुयुगम, अनुयुगम युग युग में, अनुयुगम ये है, आगे नहीं होने देंगे क्या अभी। अनुयुगम, ये क्या करेंगे आप देखना। हाँ, अभी डट के, तो वो सत्यवती के गर्भ से प्रकट होकर के वेद रूपी जो वृक्ष है उनकी शाखाओं का, जैसे वेद की शाखाएं होती है ना, वेद की शाखा वृक्ष की शाखा, तो ऐसे ही वेद की शाखाओं का वो विभाजन करेंगे। जैसे किसी ग्रंथ में लिखा था वामन पर कि वो हमेशा द्वापर में ही अवतार लेते हैं। देखिए अनुयुगम यहाँ लिखा हुआ है, अनुयुगम माने युग युग में, अनुयुग में युग के पीछे, ये अनु पीछे का वाक्य का, यहाँ देख लेना क्या है। देवदुषाम निगम वर्तमनि निष्ठितानाम पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्य तूर्वी लोकांधताम मति विमोह मति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम। देवदुषाम जो देवताओं से द्वेष करने वाले हैं, लेकिन निगम वर्तमनि निष्ठिता नाम है ना, जो निगम माने वेद के मार्ग पर निष्ठित हैं, परिनिष्ठित हैं,
पूर्वीर्मये न बेहता भी, जो नगर मय के द्वारा, मय दानव के द्वारा बनाए गए हैं, है ना, अत्यंत जो प्रभावशाली है, ऐसे नगरों को बनाया गया है मय दानव के द्वारा। लोकांधताम मत विमोह मति प्रलोभम, जब लोक जो है अंधत्व को माने ज्ञान शून्यता को प्राप्त होगा, उनकी मति विमोहित हो जाएगी, अत्यंत प्रलोभित हो जाएगा संसार, तब जो है वो वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम, अपना वेश धारण करके, या बुद्ध की तरफ संकेत है, वो जो है वेश को धारण करके औपधर्म्यम, उपधर्म का भाषण करेंगे। अब इसका देखिए आगे क्या लिखेंगे, उसको देखिएगा आगे। 37 का तो इतना व्याख्या कर रहे हैं। हाँ तो ये देखते हैं इसमें क्या किया है। हाँ, यरियालये स्वपिशताम न हरे कथास्यु, जिनके आलय माने घरों में भगवान, आप जा रहे हैं क्या? हाँ, जिनके घरों में भगवान की कथा नहीं होती है ना, सताम आलये स्वपि हरे कथा न स्यु, सज्जनों के घर में भी यहाँ भगवत कथा का गान नहीं होता, पाखंडी हो जाते हैं द्विजजन, ब्राह्मण लोग वृषल हो जाते हैं। कौन? इंद्रदेव माने राजा। अच्छा, स्वाहा स्वधा बसट, स्वाहा स्वधा और बसट का जो है उच्चारण नहीं होता, इस प्रकार की गिरा माने वाणी नहीं होती है। नयत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते, ऐसे युग के अंत में भगवान, युग कलयुग के अंत में भगवान ये उनका शासन करेंगे। कल, वो कल की अवतार के रूप में, देखिए नाम नहीं है लेकिन वो मत, अब ये मैंने तो इससे अर्थ लगाया उपधर्म का भाषण करेंगे, मैंने इससे लगाया। अब देखिए क्या है, कौन सा है मालूम पड़ेगा क्या अवतार है। व्यास अवतार में यही है। अनुयुगम मीलता संकुचिता धीर ये शाम, अनुयुगम माने प्रत्येक युग में, उत्तरोत्तर युग में, माने सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर में बुद्धि कम होती जाती है, और फिर कल युग में ये भाव है, संकुचित हो गई है। मिलित माने संकुचित होती है बुद्धि जिनकी। स्तोकम माने अल्पायु वाले होंगे। ऐसे स्वनिगम माने स्वकृत, अपने द्वारा किया गया जो वेद राशि है, भगवान के द्वारा की गई वेद राशि है। दूरे पारम यश्य, उनसे बहुत दूर है, उसका अर्थ वो नहीं समझ सकते हैं, दुर्गम है, ऐसा विचार करके सत्यवती में आविर्भूत होकर के, सत्यवती के गर्भ से प्रादुर्भूत होकर के वही भगवान हरि बिटप सौ माने शाखा भेद से वेद का विभाजन करेंगे। इसका मतलब ये भगवान कृष्ण के बाद तो वेद व्यास जी आए। अब यहाँ तो यही आ रहा है ना। हाँ कृष्ण के बारे में व्यास। हाँ हाँ, अब ये तो उन्होंने कह दिया, बाकी व्यास तो बड़े थे उनके। हाँ, बुद्धावतार को यहाँ क्रम विवक्षित नहीं, आप यूं समझिएगा। हाँ, बुद्धावतार को कहते हैं देवदृशाम निगम वर्तमनी, देवताओं से द्वेष करने वाले। कौन? असुर, दैत्य। वो निगम वर्तमनी माने वेद मार्ग में निष्ठित जो है, नितराम स्थितानाम, जो वेद मार्ग में स्थित हैं, उनको स्थितानाम तदवलेन पूर्वी पुरी भी अदृश्य पूर्वी अलक्ष्य वेगा भी, जिनका वेग बड़ा अलक्ष्य है ना, तो था मतेर विमोहो योग्यता त्यागो, जिनकी मति विमोहित हो गई है, योग्यता का त्याग हो गया है। अर्थात मते प्रलोभश्चायुक्त स्वीकारो, मति प्रलोभित हो गई है, ठीक है ना, अयुक्त को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, अनुचित को। यस्मात् तम पाखंड वेशम विधाय, पाखंड वेश को धारण करके, तेन औपधर्म्यम माने पाखंड धर्म का, या स्वार्थ में से प्रत्यय हुआ है, औपधर्म्यम में उपधर्म शब्द से स्याय है, गुण वचन ब्राह्मणादि विषय से बहुभाष्यत, उसका बहुत प्रकार से वो भाषण करेंगे। अब ये कल की अवतार को कह रहे हैं, नाम नहीं लिया अभी, ये खोलेंगे कुछ। यदि यदा सतामपि आलयेषु गृहेषु, सज्जनों के घर में भी हरि की कथा नहीं होगी तो त्रैवर्णिक माने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो है वो पाखंडी हो जाएंगे, राजा शूद्र हो जाएंगे। उस समय कल की रूप से भगवान कलयुग का शासन करेंगे। यहाँ ब्रह्म नारद संवाद से पहले होने वाले बराह आदि ये अवतार पहले हो चुके हैं, ये तो बाद में होने वाले अवतारों का वर्णन किया है। ब्रह्म नारद के संवाद के बाद में जो अवतार हैं उनका यहाँ पर वर्णन है। मनवंतरावतारास्तु भूता भाविनश्च, मनवंतरावतार को कह दिया और आगे भी कहेंगे।
होता होता भी इसमें लिखे हैं। हाँ यहाँ ये लिखे, अच्छा ये ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ वही बुद्ध है ना, उन्होंने पाखंड का भाषण किया है, तो यही तो बुद्ध होगा जो न भगवान को मानता है बौद्ध धर्म, और न जो आत्मा को नित्य मानता है। बुद्ध धर्म तो ये कहता है असत्य से संसार उत्पन्न हुआ, और असत्य माने शून्य है, शून्य के अलावा कुछ नहीं है। जैसे पानक रस में या पान के पत्ते में कत्था चूना सुपारी डालते हैं, तो उसमें न तो पान के पत्ते का लाल रंग है, न अन्य सुपारी का लाल रंग है, लेकिन मिलकर के पान में जो डाले जाते हैं उनसे फिर लाल रंग हो जाता है। ऐसे ही चार भूत हैं, पांचवा भूत भी आकाश को भूत नहीं मानते ये, तो चारों भूत तो जब मिलते हैं तो उसमें चेतनता आ जाती है, अलग से चेतन आत्मा कोई नहीं है, ऐसा बुद्ध का मत है, आपको बता दें। तो ये उपधर्म का भाषण उन्होंने किया है। यहाँ और कुछ लिखे हैं। नहीं वो तो धन्वंतरी परशुराम हो। 38 तक है ना, ये तो इतना है हाँ उसी का। धन्वंतरी और परशुराम उस समय होंगे। श्री रामादि तो भावेन माने आगे होंगे। तत्र तो क्वचित भूतादि निर्देश, कहीं भूत काल का निर्देश किया है, कहीं आदि पद से भविष्य का, वो छांदस है, माने वेद में इस तरह से होता है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। ये है बंशीधर कहते हैं वेद मार्ग में स्थिति के बल से पाखंड वेश को माने शास्त्र वेद वेश को वस्त्र खंड के द्वारा मुख पिधानादि लक्षणम, कोई कपड़े के द्वारा अपने मुख को ढक ले, उसी तरह का तेन वेशेण उपधर्मस्तु, जो उपधर्म माने पाखंड है, उसी की उपमा से वही उसी को उपधर्म कहा है। औपधर्म वेद ब्राह्मण देवार्चनाद निंदा का प्रतिपादक जो शास्त्र है, क्या वही बुद्ध के द्वारा बनाया गया। वो कहते हैं सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। अभी 1 घंटे पहले आप और मैं जब यहाँ आए थे, वो आप और मैं मर चुके हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, और क्षणिक होने से वो क्षण भर के बाद नष्ट हो जाती है, और नष्ट होती हुई क्षणिक वस्तु अगले क्षण को उत्पन्न कर देती है। अर्थात हम आए थे उसी क्षण हम यहाँ मर चुके थे, और मरने के बाद मरते हुए उस क्षण ने पुनः हमको उत्पन्न कर दिया, और वो दूसरा क्षण हुआ वो भी मर गया, उसने मरते हुए फिर तीसरे क्षण को उत्पन्न किया। यहाँ क्षण जो है वस्तु का वाचक है, क्षण वैसे तो समय का वाचक है, प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, और एक क्षण में ही वो नष्ट हो जाती है। और नष्ट बौद्धों का ही है ये, तो उन बौद्धों का है, और नष्ट होकर के वो दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है, ऐसा इनका मत है। तो वो ये उपधर्म है, ये क्षणिकवादी हैं, और ये शून्य से ही सब कुछ मानते हैं। चारों भूत जब आपस में मिलते हैं तो इस शरीर में चेतनता पैदा हो जाती है। अब उनसे ये पूछिए कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय भी तो वहां चारों भूत हैं, वो चेतनता कहाँ चली गई? अगर अलग से आत्मा नहीं है तो चैतन्य कहाँ चला गया, आपको बताएं। तो ये सब है आगे। अब उसी का यहाँ कह रहे हैं वेद ब्राह्मण देवार्चनादि निंदा प्रतिपादकम। वेद की निंदा, ब्राह्मण की निंदा, देवार्चन की निंदा, इसका प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है वो बौद्ध दर्शन है, उसका निर्माण बुद्ध ने किया। अब यहाँ तो साफ लिखा है दोनों टीकाकार ने, लेकिन लोग जब फंसते हैं, जब मैं कई बार कहता हूं कि मैं इस बुद्ध को भगवान का अवतार नहीं मानता, तो कहते हैं वो कोई दूसरे बुद्ध थे। दूसरे नहीं थे, यही थे, ये टीकाकार कह रहे हैं, जिन्होंने इस पाखंडवाद का प्रचलन किया, और जो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम माना, और जो शून्य से सबकी उत्पत्ति मानते हैं, जो आकाश को पांचवा भूत नहीं मानते, और मरने के बाद न कोई स्वर्ग है न नरक है, ये सिद्धांत जिसका है वही बुद्ध है। ये बचने के लिए कहते हैं तो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम तत्र क्षणिकत्वम नीलादिक क्षणानाम सत्वेन अनुमातव्यम। नीला माने जो कोई वस्तु नीली है तो वो एक क्षण भर पर्यंत रहेगी, वो नीला रंग नष्ट होकर फिर दूसरे नील को उत्पन्न करेगा, यही इनका मतलब है, फिर वो अगले क्षण को उत्पन्न करेगा। तो यत सत तत्क्षणिकम, जो भी सत माने दिखाई देने वाली वस्तु है, सत माने दिखाई देने वाली, वो सब क्षणिक है। यथा जलधर पटलम
माने आकाश का पटल जो दिखता है ना, आकाश में पटल, वो क्षणिक है। बादल जो है वो क्षणिक है। अच्छा, संतश्चामी भावा, इस प्रकार के भाव जिनके इत्यादि सर्वस्य संसारस्य दुखात्मकत्वम, ये सारा संसार दुखात्मक ही है, दुख स्वरूप ही है। सर्व तीर्थंकर सम्मतम, सर्व तीर्थंकर के यही सम्मत है जो उस मत में हुए, बुद्ध मत में हुए। अन्यथा तन्निवृत्ति उपाय तेषाम प्रवृत्ति न स्यात्, अन्यथा उसकी निवृत्ति में उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी। तस्मात् सर्वम दुखम दुखमेति भावनीयम, सब कुछ दुख है, दुख है, यही चिंतन करना चाहिए। न तो किम वदिति, ये क्या है, किम वद इति, कैसे, तो दृष्टांत कहते हैं, कथनीय इति। चेन्मैवं स्वलक्षणानां क्षणानां क्षणिकतया साधारण्य भावान नैतेन सदृशम अपरमिति वक्तुम अशक्यत्वात्। ये कहते हैं सारे भाव जो है वो क्षणिक हैं, क्षणानाम क्षणिकतया, पहला क्षण जो है षष्ठ्यन वस्तु का वाचक है। सारे जो पदार्थ हैं वो क्षणिक हैं, क्षणिक होने से स्व सालक्षण्या भावात नैतेन सदृशम अपरम, इसके समान कोई दूसरा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। ये क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आया। चेन्मैवम, ये दृष्टांत क्या है, स्वलक्षणानाम क्षणानाम क्षणिकतया, जिनका लक्षण किया जाता है, ऐसे क्षण माने जो पदार्थ हैं, समग्र पदार्थ क्षणिक हैं। क्षणिक पदार्थों के सालक्षण्या भावात, उनके सादृश्य का अभाव होने से, एतेन सदृशम अपरम, इसके समान कोई दूसरा है ये नहीं कहा जा सकता। इति वक्तुम अशक्यत्वात्, सब क्षणिक है, इसके समान कोई दूसरा है, समानता कुछ भी नहीं है, सब क्षणिक है, कोई किसी के समान नहीं है, ये भाव है इनका सिद्धांत। तथा स्वलक्षणम स्वलक्षणम इति भावनीयम, स्वलक्षण माने अपना लक्षण, लेकिन यहाँ तो केवल वक्तुम अशक्यात्मा नहीं कहा जा सकता। एतेन सदृशम अपरम, इसके समान कोई दूसरा है, माने जो भी दिखाई देने वाली वस्तु है वो क्षणिक है, इसके समान माने यह वस्तु हमको दिख रही है वैसे वह भी है, माने किसी की सत्ता नहीं है, सब क्षणिक है, समानता कुछ भी नहीं है, ये भाव है। अच्छा, इदम शून्यम शून्यम इत्यपि भावनीयम, सब कुछ शून्य है, शून्य है, यही चिंतन करना चाहिए। ऐसे बुद्ध नाम के मुनि ने स्वशिष्येभ्य, अपने शिष्यों के लिए, जो कि चतुर्धोपदिष्टम, 4 प्रकार का उपदेश दिया। इनके 4 संप्रदाय बौद्धों के, 4 इनके मुख्य शिष्य थे। तो बहुवक्तव्यम अस्ति न बहुवक्तव्यम, अत्र बहुवक्तव्यम, यहाँ कहने को तो बहुत कुछ है बौद्ध मत पर, लेकिन हम यहाँ पर विराम लेते हैं। किंच स्वर्ग कुत्र च कुत्र दैवत कुलम कुत्रात जन्मांतरम इत्यादिना चिरंजीवी भट्टेनापि, चिरंजीवी भट्ट नाम के विद्वान ने भी तन्मतम प्रदर्शितम, बुद्ध के मत का प्रदर्शन किया है। विद्वन मोद तरंगिण्याम, विद्वन मोद तरंगिणी नामक ग्रंथ में, ततो अन्यतश्च तदवसेयम, और दूसरे ग्रंथों से भी बुद्ध मत को जानना चाहिए। तो ये इनका सिद्धांत है। स्वर्ग कुत्र, स्वर्ग कहाँ है, कुत्र दैवत कुलम, देवताओं का समूह कहाँ है, कुत्रात जन्मांतरम, और जो कहते हैं कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, न कोई देवता है न कोई जन्मांतर है, और न देवताओं का समूह ही है, ये सब झूठ है, ऐसा बुद्ध का मत है। इत्यर्थ। अत्रापि वर्ण लोपस छांदस, वर्ण का लोप यहाँ छांदस है। गुरु भाई इतना ही है। त्रैवर्णिका का मतलब है 3 वर्ण, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये विप्र क्षत्र विषह। कितना हुआ?